गुड मॉर्निंग। पिछले लेसन में हमने आपको बताया था एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर मत जब होगा तो रिकन्स्टिट्यूट हो जाएगी। तो रिकन्स्टिट्यूट होता है तो उस समय हमको क्या क्या काम करना पड़ता है, क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। तो पहला हम डिस्कस कर रहे थे डिटरमाइनिंग ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो उसको किस तरीके से निकालते हैं, पहले हमने आपको जब पार्टनर का वो दिया नहीं होगा डिस्कस किए थे। पहले अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर। अगर न्यू पार्टनर अपना शेयर ओल्ड पार्टनर से एक्वायर कर रहा है इन ए पर्टिकुलर रेशियो, किसी पर्टिकुलर रेशियो में, तब हम कैसे निकालते हैं। मतलब न्यू पार्टनर में एक्वायर ए पार्ट ऑफ शेयर फ्रॉम वन पार्टनर एंड पार्ट ऑफ शेयर फ्रॉम अनदर पार्टनर। अपने शेयर का कुछ पार्ट एक पार्टनर से और कुछ पार्ट दूसरे पार्टनर से एक्वायर कर रहा है। ऐसी सिचुएशन में जो ओल्ड पार्टनर होंगे, जो प्रॉफिट वो पा रहे हैं, उनका रेशियो बदलेगा। कितना बदल जाएगा, जितना उन्होंने एक्वायर कर लिया है। तो जितना शेयर न्यू पार्टनर के फेवर में ओल्ड पार्टनर अपने प्रॉफिट का दे देता है वो सेक्रीफाइस करता है। तो जो सेक्रीफाइस शेयर है उसके ओल्ड शेयर से घटा देंगे तो न्यू निकल आएगा। अब एक एग्जाम्पल देके आपको समझा रहे हैं। करण नरेश एंड नमिता आर पार्टनर, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। नरेश और नमिता पार्टनर हैं और शेयरिंग प्रॉफिट उनका 2:1 है। दे एडमिटेड निमेश इनटू पार्टनरशिप फॉर 25% ऑफ प्रॉफिट। उन्होंने निमेश को पार्टनर बना लिया पार्टनरशिप में और 25% प्रॉफिट के लिए। तो 25% प्रॉफिट का मतलब हुआ 25/100। 25/100 का मतलब 1/4। तो निमेश जो नया पार्टनर आया वो कितने शेयर के लिए आया, 1/4 के लिए। ठीक। कह रहा निमेश एक्वायर, जो नया पार्टनर है वो कह रहा है निमेश एक्वायर द शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर कौन है, नरेश और नमिता। इन द रेशियो 3:2। उन्होंने 3:2 में एक्वायर कर लिया। तो किस शेयर को एक्वायर किया, जो निमेश का शेयर है। निमेश का शेयर कितना है, 1/4। ठीक है। 1/4 को कैसे एक्वायर कर रहा है, 3:2 के रेशियो में। तो पहले हम एक्वायर शेयर निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, लिखेंगे निमेश गेट फ्रॉम नरेश। निमेश नरेश से कितना पा रहा है, तो कैसे निकालोगे, निमेश का शेयर कितना था, 1/4। 25% मतलब 1/4। तो 1/4 इंटू 3/5। 3:2 में एक्वायर कर रहा है तो 3 और दोनों जोड़ लिया तो कितना हो गया, 5। तो नरेश से ले रहा है निमेश 3/5। तो कैसे निकालेंगे, 1/4 इंटू 3/5 तो आ गया 3/20। इसी तरीके निमेश गेट फ्रॉम नमित। नमित से कितना लेगा, 2/5 लेगा। तो निमेश का शेयर कितना, 1/4। तो 1/4 इंटू 2/5 तो आ गया 2/20। अब निमेश ने नरेश से तो ले लिया 2/20 और नमित से ले लिया 2/20। इसके मतलब जो पुराना उनका शेयर था 2:1, मतलब 2/3 और 1/3, इसमें से जितना उसने ले लिया वो हम घटा देंगे तो नया निकल आएगा। ठीक है। तो न्यू शेयर क्या होगा, न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस शेयर सरेंडर या सेक्रीफाइड शेयर। ओल्ड शेयर से सेक्रीफाइस को घटा देंगे। तो जब आप नरेश का निकालेंगे तो नरेश का ओल्ड क्या था, 2/3। तो लिखेंगे 2/3 माइनस 3/20। इसी तरीके नमित का लिखेंगे 1/3 पुराना जो रेशियो था और माइनस 2/20, क्योंकि 2/20 उसने निकाला। तो इस तरीके कैलकुलेट करेंगे, फिर इसका एलसीएम लेके निकाला जाता है तो आएगा 31/60 और 14/16। तो रेशियो हो गया आपका। और नरेश निमेश 1/4 के लिए आया तो 16 नीचे है। तो आपको बताया था पिछली बार कि डिनोमिनेटर बराबर करते हैं तब रेशियो बनता है। तो 60 लाने के लिए हम 15 से मल्टीपल करेंगे ऊपर नीचे तो 15/60। तो रेशियो क्या हो जाएगा आपका, 31/60, 14/60 और 15/60। तो देखिए 31, 14 और 15 कट तो नहीं रहा किसी अंक से, तो आपका यही रेशियो बन जाएगा। तो क्या कैसे लिखेंगे, न्यू रेशियो इज
31:14:15. एक अनदर कंडीशन करा, व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर ही शेयर इन ए पर्टिकुलर फ्रैक्शन फ्रॉम ओल्ड पार्टनर आर एग्जिस्टिंग पार्टनर. इस ये क्या, इन दिस सिचुएशन शेयर सरेंडर बाय ओल्ड पार्टनर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर आर एडेड. जितना ओल्ड पार्टनर ने शेयर सरेंडर किया है न्यू पार्टनर को, उसको ऐड कर लेंगे. इट इज़ शेयर ऑफ न्यू पार्टनर. वो जितना जितना उसने सरेंडर किया नए पार्टनर के फेवर में, तो दोनों जोड़ लेंगे तो न्यू पार्टनर का हो जाएगा. द शेयर सरेंडर बाय ओल्ड पार्टनर आर डिडक्टेड फ्रॉम देयर एग्जिस्ट ओल्ड रेशियो, जो पहले था, तो उसका ओल्ड रेशियो पार्टनर का निकल आएगा. तो कैसे इसको करते हैं हम आपको समझाते हैं. देखिए एक क्वेश्चन है कि ए बी आर द पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2. ए और बी पार्टनर है और प्रॉफिट लॉस शेयर करते हैं 3:2 में. ठीक है. कह रहा ए सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का. तो ए का शेयर कितना है, 3/5 है. तो 3/5 का उस सरेंडर कर रहा है 1/5. तो कैसे निकालोगे, 3/5 इंटू 1/5, जो वैल्यू आएगी वो उसने सरेंडर किया. इसी जगह बी सरेंडर करा 2/5 इन फेवर ऑफ सी द न्यू पार्टनर. सी कौन है, न्यू पार्टनर. सी का रेशियो नहीं दिया, तो जितना सरेंडर निकलेगा उन दोनों को जोड़ लेंगे, वो सी का हो जाएगा. अब कैसे निकाला जाएगा, देखिए आपको समझाते हैं. पहले ए का शेयर कितना है, 3/5 और बी का 2/5. पहले लिख लिया. फिर ए सरेंडर इन फेवर ऑफ सी. ए ने अपने शेयर का कितना सरेंडर किया, 1/5. तो कैसे निकालोगे, 3/5 इंटू 1/5, जो वैल्यू आई वो सरेंडर कर दिया, 3/25 आ गई. इसी तरीके बी सरेंडर इन फेवर ऑफ सी. बी ने कितना सरेंडर किया, तो 2/5, बी का 2/5 था. ठीक, इंटू 2/5, तो कितना आ गया, 4/25. ये तो सरेंडर निकाला है, 3/25, 4/25. अब न्यू शेयर आपको निकालना है. तो न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सरेंडर शेयर. तो ए का न्यू निकालोगे तो कैसे निकालोगे, ए का न्यू क्या था, 3/5 था. तो 3/5 माइनस 3/25. इस तरीके बी का निकालेंगे तो 2/5 माइनस 4/25. तो जो वैल्यू आएगी वो ए का निकल आया 12/25, 12/25, और बी का आ गया 6/25. ठीक है. अब सी का शेयर क्या होगा, ए ने कितना सरेंडर किया, 3/25, और बी ने कितना किया, 4/25. तो दोनों को जोड़ लेंगे तो 7/25. तो न्यू रेशियो क्या बन जाएगा, 12/25, 6/25 और 7/25. तो 25 डिनोमीटर बराबर है, तो इसको इस तरीके लिखा जाएगा 12:6:7. इस तरीके न्यू शेयर निकाला जाएगा. ठीक है. एक अनदर कंडीशन हो सकती है, व्हेन वन ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर, एग्जिस्टिंग मतलब ओल्ड पार्टनर, रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर. मतलब कोई पुराना पार्टनर अपना पुराना ही शेयर रखेगा जब नए पार्टनर का एडमिशन हो जाएगा. ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि जो पुराना पार्टनर शेयर रखेगा वो और प्लस जो नया पार्टनर आया है उन दोनों को जोड़ लेंगे, और टोटल प्रॉफिट मान लिया 1 है, उसमें से घटा दिया तो रिमेनिंग पार्टनर का शेयर निकल आता है. उसको कैसे करते हैं, देखिए हम आपको समझाते हैं. एक क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है. करा X, Y एंड Z आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:2:1. ये इनका रेशियो है XYZ का. W इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर. W को न्यू पार्टनर बनाया फॉर 1/6 शेयर, 1/6 शेयर के लिए. आगे कह रहा है Z विल रिटेन हिज शेयर. Z अपना शेयर रखेगा वही. तो Z का शेयर कितना है, 1/5. तो Z का 1/5 ही रहेगा. अब कैलकुलेट करिए न्यू रेशियो. तो आप कैसे करोगे, मान लिया टोटल शेयर 1 है, तो 1/5 तो Z का है और W का कितना है, 1/6. तो हम 1/5 प्लस 1/6 दोनों जोड़ लीजिए. तो दोनों जोड़ने पे आएगा 11/30. एलसीएम लेके जोड़ा जाएगा, ऐसे नहीं जोड़ा जाता है. ठीक. अब लेट टोटल शेयर भी 1, टोटल शेयर 1 मान लिया.
W and Z शेयर इज 11/30। तो रिमेनिंग शेयर ऑफ XY क्या हो जाएगा, 1 माइनस 11/30, तो हो गया 19/30। 19/30 मतलब 19/30 किसका हुआ, ये X का और Y का हुआ। तो X और Y का क्या शेयर है, 2:2 है, मतलब इक्वल है। तो कैसे निकालोगे, X का शेयर हो जाएगा न्यू शेयर 19/30 इंटू 2/4। 2/4 मतलब 1/2, तो आ जाएगा 19/30। इसी तरीके Y का निकालोगे 19/30, रिमेनिंग कितना बचा 19/30 इंटू 1/2, क्योंकि 2:2 है। 2:2 का मतलब 2/4, 2/4 का मतलब 1/4, तो आ गया 19/60। इसका X का और Y का आ गया। अब Z का कितना था, Z का 1/5 था और W का 1/6 है। तो आपको 60 नीचे आ रहा है, तो 60 डिनोमिनेटर बराबर करना है। तो ऐसे अंक से गुणा करेंगे ऊपर नीचे कि 60 हो जाए, ठीक है। तो 1/5 और 1/6, तो किससे 12 से गुणा कर दें तो 12/60 हो गया, और 6 आया तो 10 से गुणा कर दें तो 10/60। तो रेशियो क्या बन जाएगा आपका 19/60, 19/60, ठीक है, 12/60 और 10/60। तो 60 डिनोमिनेटर बराबर है, तो रेशियो आया 19:19:12:10। दैट इज ए न्यू रेशियो बिटवीन X, Y, Z एंड W। इस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। एक क्वेश्चन और है, इसको आप समझिए। कह रहा है 1 अप्रैल 2010 साहिल एंड चारू entered into partnership for sharing profit in the ratio 4:3। 1 अप्रैल 2000 को साहिल और चारू पार्टनरशिप में एंटर हुए और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका होगा 4:3। कह रहा दे एडमिटेड तनु, उन्होंने तनु को एडमिट किया एज ए न्यू पार्टनर। कब एडमिट किया, 1 अप्रैल 2012 को, फॉर 1/5 शेयर, 1/5 शेयर। कह रहा विच एक्वायर इक्वली फ्रॉम साहिल एंड चारू, जो कि साहिल और चारू से इक्वली लेगा। इक्वली मतलब 1/2, 1/2, ठीक है। साहिल एंड चारू एंड तनु अर्न प्रॉफिट एट ए हायर रेट देन द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। ये तीनों पार्टनर के विषय में बता रहा है। देयरफॉर दे डिसाइड टू expand their business to meet the requirement in additional capital। they admitted पुनीत, उन्होंने पुनीत को एडमिट किया एज ए न्यू पार्टनर। कब किया, 1 अप्रैल 2013 को, फॉर 1/7 शेयर ऑफ प्रॉफिट विच ही एक्वायर फ्रॉम साहिल एंड चारू इन द रेशियो 7:3, ठीक है। अब कैलकुलेट करना है आपको, दो कह रहा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है साहिल, चारू और तनु का 12-13 का, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो साहिल, चारू, तनु एंड पुनीत, दो पार्टनर। पहले तो तनु को एडमिट करता है और फिर पुनीत को भी एडमिट करता है। तो कैसे निकाला जाएगा दोनों पार्टनर का, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे वो हम आपको समझा रहे हैं। पहले हम चारू को एडमिट करके उसका रेशियो निकाल, तनु को एडमिट करके निकालेंगे, फिर जो रेशियो आएगा उसी प्रोसीजर से फिर हम पुनीत को एडमिट करेंगे और उसका रेशियो निकालेंगे, ठीक है। तो कह रहा है तनु का न्यू पार्टनर जो हुआ 1/5 के लिए हुआ, विच एक्वायर इक्वली ले रहा है। तो 1/5 का इक्वल निकालोगे तो कैसे निकालोगे, 1/5 इंटू 1/2। कैसे सॉल्व करेंगे, पहला केस सब करा समझा रहे हैं आपको। देखिए, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ साहिल, चारू एंड तनु 12-13 का। तो साहिल का वो रेशियो कितना है 4/7। साहिल सरेंडर कर रहे हैं तनु के फेवर में 1/5 इंटू 1/2, तो 1/10 सरेंडर कर रहे हैं क्योंकि वो अपने शेयर का इक्वली ले रहा है। तो तनु का शेयर कितना है 1/5 है, तो 1/5 को इक्वल लेगा तो 1/10 तो उसने साहिल से लिया और 1/10 ही चारू से लेगा। तो जितना सरेंडर लिया उसको ओल्ड से घटा देंगे तो न्यू निकल आएगा। तो कैसे करोगे, साहिल न्यू शेयर क्या हो जाएगा 4/7 माइनस 1/10। तो एलसीएम ले लेंगे
और ये रेशियो निकल आएगा साहिल का। इसी तरीके चारू का 3/7 है, तो चारू से भी तो उसने 1/10 लिया क्योंकि इक्वल ही ले रहा है अपने शेयर का, तो 1/10 चारू से ले रहा, तो चारू से 3/7 से 1/10 घटाएंगे तो जो वैल्यू आएगी वो चारू का शेयर हो जाएगा, तो आएगा ही 23/70। ठीक। अब तनु का शेयर कितना था, 1/5 था, और 70 आपको लाना है, नीचे डिनोमिनेटर 70 है, तो ऐसी वैल्यू से ऊपर नीचे मल्टीपल करते हैं ताकि 70 आ जाए। तो किससे करेंगे, 14 से, तो रेशियो हो जाएगा 33/70, 23/70 और 14/70। इसके मतलब न्यू रेशियो बिटवीन साहिल, चारू एंड तनु होगा 33:23:14। पहले एक को एडमिट कर लिया। अब इसके बाद दूसरा केस कह रहा है आपसे कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालिए साहिल का, चारू का, तनु का और पुनीत का। जब पुनीत का एडमिशन हो जाए, तब पुनीत का एडमिशन कितने के लिए हो रहा है, ऊपर दिया हुआ है, पुनीत इज एडमिटेड 1/7 के लिए, और कह रहा है विच ही एक्वायर साहिल एंड चारू से 7:3 में एक्वायर करेगा। उसमें तो इक्वल कर रहा था, इसमें 7:3 में, तो कैसे इसको निकालोगे, इसको आप ऐसे करेंगे कि साहिल का ओल्ड शेयर कितना है, अब यहाँ से देखेंगे जो आपने निकाल लिया है तनु के एडमिशन के बाद, तो ओल्ड शेयर कितना है 33/70, ये ओल्ड शेयर है, और साहिल सरेंडर कर रहे हैं इन फेवर ऑफ पुनीत, कितना कर रहे हैं 7/10, 7:3 कह रहा, तो 7/10 हो गया, तो 1/7 का 7/10, तो कैसे निकालोगे 1/7 इंटू 7/10, ये किसने सरेंडर किया, साहिल ने, किसके फेवर में, पुनीत के, तो 7/10 आ गया। अब साहिल का पुराना जो रेशियो था क्या था 33/70, तो 33/70 माइनस 7/70 माइनस कर दिया तो 26/70 आ गया, ये साहिल का निकल आया। इसी तरीके चारू का निकालेंगे, चारू को उससे कितना ले रहा है वो, चारू से ले रहा है 3/10, 7:3 रेशियो था ना, 3/10, तो चारू का शेयर कितना है 23/70। ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे, पहले तो सरेंडर निकाल लो, चारू सरेंडर इन फेवर ऑफ पुनीत, तो चारू का शेयर कितना है, पुनीत 1/7 ले, प्रॉफिट पुनीत को मिल रहा है 1/7, तो 1/7 का 3/10, 3/10 क्यों, वो कह रहा है कि 7:3 लिखा ऊपर, तो 7:3 मतलब 7/10, 3/10, तो इंटू 3/10, तो आ गया 3/70। ये सरेंडर किया है चारू ने किसके फेवर में, पुनीत के फेवर में। तो अब चारू का नया शेयर कैसे निकालेंगे, 23/70 माइनस 3/70, तो आ गया 20/70। ठीक, अब न्यू रेशियो आपको निकालना है। अब तनु का शेयर कितना दिया हुआ है, तनु का शेयर दिया हुआ 14/70, ये ऊपर लिखा है ना 14/70, और उसका पुनीत का कितना शेयर 1/7, तो आपको 70 लाना है नीचे डिनोमिनेटर में, तो 10 से मल्टीपल कर लेंगे, तो रेशियो आपका बन गया न्यू रेशियो, साहिल, चारू, तनु और पुनीत का रेशियो क्या बनेगा 26/70, 20/70, 14/70 और 10/70, तो 26:20:14:10। अब इसको और छोटा कर सकते हैं, 2 से कट जाएगा, तो 26 2 से कटा तो 13, 20 2 से कटा तो 10, 14 कटा तो 7 और 10 कटा तो 5, तो रेशियो आ जाएगा। मिनिमाइज करके रेशियो लिखते हैं तो क्या होगा 13:10:7:5, इस तरीके से। एक क्वेश्चन और आपको समझाते हैं, करा ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3। ए और बी पार्टनर है और प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 5:3 में। करा सी इज एडमिटेड फॉर 3/10, 3/10 के शेयर के लिए, आप प्रॉफिट आउट ऑफ विच, जिसमें कि आउट ऑफ विच हाफ शेयर वॉज गिफ्टेड बाई ए, मतलब 3/10 का आधा तो ए ने दे दिया, एंड द रिमेनिंग शेयर वॉज टेकन बाई सी, और रिमेनिंग शेयर जो सी ने रिमेनिंग शेयर मतलब जो सी का शेयर है 3/10, 3/10 का करा आधा, तो उसने ले लिया ए से, और जो आधा बच गया
उसको इक्वली लिया ए और बी से, तो इसको आप कैसे न्यू रेशियो निकालना कैसे निकालोगे? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा ओल्ड शेयर लिख लेते हैं, दो पार्टनर हैं आपके, ए बी पार्टनर थे, तो ए का कितना 5/8 और बी का 3/8, ठीक है। शेयर गिफ्टेड बाय ए ने कितना गिफ्ट किया? 3/10 पार्टनर सी को पार्टनर 3/10 था, तो 3/10 से कह रहा हाफ, तो 3/10 का हाफ कितना होगा? 3/10 इंटू 1/2, तो कितना हो गया? 3/20, 3/20 आ गया। ये शेयर गिफ्ट किया किसने? ए ने, ठीक, 3/20 ये हो गया। और शेयर एक्वायर बाई सी ने कितना एक्वायर किया? तो कैसे निकालोगे? 3/20, तो उससे गिफ्ट ले लिया, इंटू 1/2, तो 3/40 आ गया, ठीक है। तो न्यू रेशियो अब ए का क्या हो जाए? ओल्ड शेयर, जितना ओल्ड था उनका, उसमें से जितना उसने दे दिया हाफ दे दिया, तो हाफ कितना निकला था? 3/20, तो 3/20 वो माइनस हो गया, प्लस 3/20 जो रिमेनिंग बचा उसका आधा इक्वली, तो 3/40 हो गया, ये माइनस कर दिया, तो आ जाएगा 16/40। ये किसका आ जाएगा? ए से, क्योंकि ए से दो बार में ले रहा है, एक बार ले रहा है आधा और एक बार जो बच गया आधा उसको भी इक्वली ले रहा है, ठीक। तो इस तरीके से निकालेंगे। और बी से उसने आधा लिया, तो आधा निकला कितना? 3/40 आया था 3/20 का, तो कैसे निकालेंगे? न्यू शेयर ऑफ बी हो जाएगा 3/8 माइनस 3/40, 3/40, तो रेशियो आ गया 12/40। और न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो तब बनेगा जब न्यू पार्टनर को भी ऐड कर लेते हैं। तो ए का निकला 16/40, बी का निकला 12/40, और सी का कितना दिया हुआ है? सी का शेयर कितना दिया हुआ है? सी का शेयर ऊपर दिया हुआ है 3/10, तो 3/10 है तो 40 लाना है, तो कैसे? 4 से गुणा कर देंगे, तो 12/40, तो रेशियो बन गया 16:12:12। अब इसको और छोटा कर सकते हो, 4 से कट जाएगा, तो 4:3:3, ये न्यू रेशियो आ गया। इस तरीके से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि गुडविल का जजमेंट किया जाएगा, आगे जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ाएंगे उसमें रेशियो का जानना जरूरी है। और रेशियो करेक्ट होगा तभी वैल्यू करेक्ट निकलेगी और क्वेश्चन करेक्ट होगा। इसके एक्सरसाइज में क्वेश्चन 18-20 क्वेश्चन दिए हैं, उनको आप लोग लगाइएगा। एक क्वेश्चन और समझाते हैं। अब एक क्वेश्चन दिया है और डिफरेंट सिचुएशन में इसको सॉल्व कराया है। इसमें पीछे नीचे सॉल्व करके दिखाया गया, आप उसको समझिएगा। कह रहा भारत एंड भूषण आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3, नहीं 5:1, ठीक है, 5:1 है। दे एडमिट भगत फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट, उन्होंने भगत को 1/5 प्रॉफिट के लिए, शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए एडमिट किया। अब कह रहा कैलकुलेट करिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर, और 5 कंडीशन दी है। पहली कह रहा है भगत गेट हिज शेयर इक्वली फ्रॉम ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर कौन है? भारत और भूषण से इक्वली ले रहा है, ठीक। तो भगत का शेयर कितना? 1/5 है, तो कितना कितना है? उसने भारत से लिया, कितना भूषण से लिया। कैसे निकालोगे? 1/5 इंटू 1/2, ये भारत से ले लिया, 1/5 इंटू 1/2 उसने भूषण से ले लिया। तो जितना ले लिया उसके पुराने शेयर से घटा देंगे, तो न्यू शेयर इज इक्वल टू क्या होता है? ओल्ड शेयर माइनस सरेंडर शेयर। पहले केस में तो ओल्ड शेयर क्या है आपका? 5/8 माइनस 1/10, इसे 3/8 माइनस 1/10, तो ये निकल आएगा। एलसीएम लेके 80 आएगा। 80 को कैसे करते हैं मालूम होगा आप लोगों को, निकाल लेंगे तो आएगा 42/80 और 22/80, ये भूषण उसका आ गया। अब भगत को तो एडमिट किया था 1/5 के लिए, तो उसका शेयर 1/5 है। अब न्यू रेशियो निकालने के लिए हमको डिनोमिनेटर बराबर करना पड़ेगा, तो ऐसे अंक से गुणा करते हैं ऊपर नीचे कि नीचे 80 आ जाए। तो आपने 16 से गुणा किया, 16 × 85
तो 16/80, तो रेशियो क्या हो गया 42/80, 22/80 और 16/80। अब इसको और छोटा कर सकते हो, तो 8 से देखिए कट जाएगा, नहीं कट रहा, 2 से कट रहा है, 2 से काट लीजिए, तो 41 को 2 से काटा तो 21 आ गया, 22 को 2 से डिवाइड किया तो 11 आ गया, और 16 को तो रेशियो आ जाएगा 21:11:8। ठीक, इसी तरीके से दूसरा केस दे रहा है, भगत गेट हिज शेयर फ्रॉम भारत एंड भूषण इन द रेशियो 3:5। तो भगत का जो शेयर है 3/5, अब 3/5 को आप 3:5 के रेशियो में पहले निकालेंगे, किसने कितना सरेंडर किया है, फिर ओल्ड से सरेंडर घटा देंगे तो न्यू निकल आएगा। इसको सॉल्व किया हुआ नीचे आप देखिएगा। तीसरा कह रहा है भरत गेट हिज शेयर फ्रॉम भारत, क्यों भगत ने भारत से केवल लिया, तो पूरा शेयर भारत से घट जाएगा और भूषण का चेंज नहीं होगा, फिर न्यू रेशियो निकाल देंगे। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये दिए हुए हैं नीचे, ये सारे डिस्कस कर चुके हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको पांच केसेस दिए हैं, उसको आप समझ के करिएगा। ठीक, और कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट में। सारी सिचुएशन पे क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है, सॉल्व किया हुआ है, और इसको आप लोग करिएगा। और जहाँ दिक्कत हो, जो प्रॉब्लम हो, तो कांटेक्ट कर सकते हैं।